राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपा पडाला इंडिया जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो वीडियो हाथरों लागे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजियो। वीडियो पे अच्छो कमेंट करजियो ताकि माने भी मोटिवेशन मिले, मैं भी थाके वास्ते अच्छा वीडियो लावा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। HMT बेंगलोर की स्थापना। तो HMT क्या है? हिंदुस्तान मैकेनिकल टूल्स, जो घड़ियाँ बनाती है, की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में। कब हुई थी? 1963 में। किस देश के सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा संगठित और विस्तारित उद्योग। तो आपको पता है कपड़ा उद्योग है वो देश का सबसे बड़ा है और संगठित और विस्तारित उद्योग है। भारत का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलोर, कर्नाटक में। भारत के कौन से प्रधानमंत्री को आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। बिग पुश थ्योरी का सिद्धांत आर रोडन द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुई। खुला बाजार किस नीति का भाग है? आर्थिक नीति का भाग है। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत घरेलू बचत। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच का अंतर भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया मानव के किस अंग का भाग है? तो ये आंख अंग का भाग है और कॉर्निया है वो दान किया जाता है। कृत्रिम हृदय के निर्माता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट जार्विक को कृत्रिम हृदय का निर्माता माना जाता है। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन है वो अरेकोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन के नाम से जाना जाता है। ईमेल की खोज शिवा अय्यादुरई द्वारा की गई थी। वह स्थिति जब मनुष्य शरीर का तापमान सामान्य से घट जाता है तो उसे हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता था। बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया क्लोराइड है वो बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन यौगिक है। कालाजार बीमारी किस मक्खी से फैलती है? तो बालुक मक्खी से फैलती है। विज्ञान में आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। किस फास्फोरस को पानी के अंदर सुरक्षित रखा जा सकता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर सुरक्षित रखा जा सकता है। परागकणों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलिनोलॉजी के नाम से परागकणों के अध्ययन को जाना जाता है। फ्लोराइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्लोराइड है वो शरीर के दांतों को प्रभावित करता है। जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया? तो हीरा ब्रेल द्वारा जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर किसका संयोजन है? तो दो डायोडों का है संयोग। क्या है? ट्रांजिस्टर। टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति भाग है वो टमाटर का खाया जाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार किससे नापा जाता है? तो माइक्रोन से सूक्ष्म जीवों का आकार नापा जाता है। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक द्वारा की गई। हॉर्मुज संधि किन देशों को अलग करती है? तो बहरीन और कतर को अलग करने वाली संधि कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि। विश्व की प्रसिद्ध चाय उलंग ताइवान में पैदा होती है। उलंग चाय कहाँ पे पैदा होती है? ताइवान में। बीड़ी उद्योग किस पेड़ की पत्तियों पर आधारित है? तो बीड़ी उद्योग तेंदू पेड़ की पत्तियों पर आधारित है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ भरी आंधियाँ चलती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्जर्ड के नाम से जाना जाता है। बिलीजर्ड के नाम से जाना जाता है ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ भरी आंधियाँ चलती है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। निषेध शहर या फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत को जाना जाता है। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो युगांडा और तंजानिया के बीच विक्टोरिया झील सीमा बनाती है। वनस्पतियों एवं जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 3 महाद्वीपों को छूती है। 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी है वो जल डमरू मध्य के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जल डमरू मध्य के नाम से जानी जाती है।